हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना त्रिपाठी है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल, साथ ही साथ मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो हम जैसी वुमेन्स की लाइफ में चैलेंजेस के कोई नंबर नहीं है, अनलिमिटेड चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस के तो नाम हमें खुद भी नहीं पता है। और मोस्ट ऑफ द अगर सिनेरियोज में देखा जाए तो आज जिस चैलेंज की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन एक वर्ड है जिसको मैं सिंपली एक क्वेश्चन के थ्रू आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आपने कभी फील किया है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है तो आप सुनना नहीं चाहते, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है बात करते समय या चीज़ों को करते समय, या कल जो काम आप खुशी खुशी करते थे आज आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का, कुछ नहीं होने वाला है, आगे कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा मेंटली डीमोटिवेटेड फील करते हो। और सबसे बड़ा इशू कि आप इसे मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं और किसी से बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी इसमें कि अगर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस इशू को एक्सपेक्टेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, अगर हम अपने एक्सपेक्टेशन स्केल को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करके मैनेज कर पाए तो। अब मेरी लाइफ में अगर मैं कहूँ तो मैंने कैसे समझा है फ्रस्ट्रेशन को, तो मैं सेम वे से आपको समझाती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन का मैं कहूँ तो एक्सपेक्टेशन हमारी कुल इतनी रहती है लाइफ में, चीज़ों से, लोगों से, हमारी फैमिली से, हमारे ऑफिस वर्किंग एरिया से, और एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में हमें जो है चीज़ें जो डिलीवर होती हैं वो इतनी सी होती है, या कभी कभी इतनी सी होती है, या एकदम इतनी सी होती है। तो अपार्ट फ्रॉम ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन की स्केल है, इसमें अगर हमें इतनी सी चीज़ मिल रही है तो ये बाकी के सारे पार्ट हमें फ्रस्ट्रेशन दिलाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही इतने पार्ट हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण बनते हैं। अब इन सब चीज़ों में अगर हम अपने एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर पा रहे हैं, अगर हम वर्किंग एरियाज में हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैनेज कर पाते हैं, बट हाँ अगर घर के कामों में है, अगर घर के रिलेशनशिप्स में है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर बेटर यही होगा कि आप समझें कि आप कितना अपने आप को समझा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुद को समझाने में ना जाए, क्योंकि ये लोगों की खुद की चॉइस भी हो सकती है। कभी वो आपकी चीज़ों से कन्विंस है, कभी वो आपकी चीज़ों से कन्विंस नहीं है। अपने आप को आप सिर्फ डबल चेक कर सकते हैं कि कहीं आपसे तो कोई गलती या मैनेजमेंट इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं। रेस्ट ऑल आप अपनी फीलिंग को खुद समझते हैं, लोगों के ऊपर निर्भर कम रहते हैं, अपने आप को खुद समझने का प्रयास करते हैं, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, उतने आपकी फ्रस्ट्रेशन मैनेजमेंट अच्छे से हो पाती है। अब खुद से कैसे समझे चीज़ों की कि क्या हो रहा है, कैसे ठीक करें, तो लिखना शुरू करिए। आपको अगर आप चाहे आप प्लेन डायरी में लिख सकते हैं क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन कि मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा हूँ या मैं क्यों हो रही हूँ, क्या कारण है, क्या ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड कैसे ठीक होगा। आपको खुद सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आपका लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो इनफ है आपको हेल्प करने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आप सही से पिक नहीं कर पा रहे, बहुत सारी कस्टमाइज्ड डायरियाँ आती हैं जिसमें ऑलरेडी डेली रूटीन्स के क्वेश्चन लिखे होते हैं। जब भी आप उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो आपको इजीली आपको क्लियरेंस मिलने लगता है कि अच्छा, विजिबिलिटी मिलने लगती है कि अच्छा ये इश्यूज़ हैं। उन कस्टमाइज्ड डायरी को आप किसी भी ई प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। अगर कुछ आपको चैलेंजिंग लग रहा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरी टीम आपको उन कुछ कंटेंट्स के लिंक को पिन कर देंगे जो आप किसी भी सोशल मीडिया से या किसी भी ई प्लेटफॉर्म से गो थ्रू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको मूड चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पार्ट है इसका इतना पार्ट तो आपका फेल हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट को आपको खुद मैनेज करके फेल करना है। इस पार्ट में आप अपने आप को एक टास्क दे दे कि जब मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ मैं मूवी देखूंगी, मैं सोचूंगी कि नहीं उस बारे में, मैं गाना सुनूंगी, मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगी, मैं कोई नहीं है मैं अकेले मूवी देखने जाऊंगी, या फिर मैं कोई गेम खेलूंगी। यहाँ पर सो मेनी IQ लेवल्स गेम है, बहुत सारे अच्छे गेम्स है, कुछ इंजॉयमेंट बेस्ड गेम है, आप देख सकते हैं। या आपको कुछ भी हैंड क्राफ्ट करना पसंद है, लाइक आपको कुछ भी हो सकता है, आप उसको शुरू करें, क्योंकि सिर्फ काम करना वर्किंग या घर में इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन आवर डेली बेसिस इंजॉयमेंट। सो बेसिकली आप कुछ क्राफ्ट वगैरह ऐड कर ले। आपको अगर प्लांटिंग करना पसंद है आप प्लांटिंग करें, आपको अगर कुछ और करना पसंद है आप वो सब करें, एडिंग करें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी जानना चाहूँगी, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी टीम आपकी चैट को एनालाइज करती है। दोस्तों मेरा यही सजेशन है आपको कि अपनी फीलिंग्स को पहचानें, लिखें, समझें, खुद समझें। सो बेसिकली जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई बाई राइटिंग एंड मैनेजिंग देयर एक्सपेक्टेशन, इट्स अ राउंड बार, इट विल डेफिनेटली वर्क। एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार अपने अपने सजेशन दें कि कैसा चल रहा है सारी चीज़ें और कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही।
Subscribe for more content.